जहाँ तक मोलस्क की क्लासिफिकेशन का ताल्लुक है तो इनकी जनरली थ्री क्लासेस जो है वो ज़्यादा वेल नोन है, जैसे कि गैस्ट्रोपोड्स हैं। इनकी बॉडी एसिमेट्रिकल होती है और अभी भी जो हमने स्ट्रक्चर देखा है, बॉडी फॉर्म देखी है, वो बेसिकली गैस्ट्रोपोड ही हैं। ये स्नेल की बॉडी फॉर्म थी और स्नेल्स और स्लग जो हैं वो गैस्ट्रोपोड से ही बिलोंग करते हैं। इनके ऊपर हार्ड शेल होता है और ये एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों होते हैं। और जो एक्वेटिक हैं वो गिल्स के ज़रिए रेस्पायर करती हैं और टेरेस्ट्रियल में जो मेंटल कैविटी है वो ही लंग का काम करती है। इसके बाद दूसरी क्लास जो है वो बाइवेल्विया है। बाइवेल्विया की में भी बाइलेटरल सिमेट्रिकल इक्वेटिकल मोलस्क हैं। इनकी बॉडी लेटरली कंप्रेस्ड होती है और दो शेल के दरमियान होती है। अगर आपने कभी जो है वो देखा हो तो ये जो मसल हैं इनको ये दो शेल होते हैं, इनको ओपन किया जाता है और अंदर जो है वो एनिमल की बॉडी पाई जाती है। तो इसमें जो है वो मैरीन मसल, फ्रेश वाटर मसल और ऑयस्टर वगैरह जो हैं वो शामिल हैं। इसके बाद सेफेलोपोड्स आ जाते हैं। तो सेफेलोपोड्स में ऑक्टोपस ये दिखाया गया है। इसके अलावा स्क्विड आप ज़रा सर्च कीजिएगा, कटल फिश, ये सब जो हैं सेफेलोपोड्स हैं। इनकी ये एक्वेटिक हैं सबके सब और इनमें शेल बहुत रिड्यूस्ड हैं। और बाज़ ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें शेल मौजूद ही नहीं है। इनमें बहुत एडवांस फीचर्स हैं, जैसे कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, इनका ब्रेन जो है वो बहुत ज़्यादा वेल डेवलप है। स्क्विड्स एंड ऑक्टोपस आर नोन टू हैव मेमोरी, इनके पास मेमोरी होती है। ये चीज़ें जो हैं वो सीख सकते हैं। लैब में एक्सपेरिमेंट्स इन पर बहुत ज़्यादा किए जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो है वो अपने येलो बॉक्स ये भी पढ़ लेना है। और इसके बाद ये जॉइंट स्क्वाड की साइज़ का बताया गया है, ये भी आप लोगों ने येलो बॉक्स जो है वो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। मोलस्क की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी है। ये कुछ हार्मफुल इफ़ेक्ट्स भी रखती हैं और कुछ जो है वो हमारे लिए बेनिफिशियल इफ़ेक्ट भी रखते हैं। हार्मफुल इफ़ेक्ट्स इनके बेसिकली जो है वो इनडायरेक्ट होते हैं, जैसे कि मुख्तलिफ स्लग्स और शिपवर्म जो हैं। देन इनके कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट क्या हैं कि ये अमूमन जो हैं वो प्लांट्स को, गार्डन में हैं तो प्लांट्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। और इसी तरह से कुछ जो है वो शिपवर्म जो हैं शिप के साथ अटैच हो जाते हैं, उसकी स्पीड रिड्यूस करते हैं, उनमें होल्स जो हैं वो क्रिएट करते हैं। लेकिन बहुत से मोलस्क जो हैं वो एडिबल भी हैं, उनको खाया जाता है। जैसे कि मतलब मसल्स जो हैं वो मसल्स की मतलब स्पीशीज़ जो हैं वो एडिबल हैं। इसके अलावा बटन इंडस्ट्री में भी इनके शेल्स यूज़ होते हैं। इसके अलावा जो रोड मेकिंग है उसमें भी इनके शेल्स यूज़ होते हैं। और जो पर्ल ऑयस्टर्स हैं वो बहुत वैल्यूएबल पर्ल्स बनाती हैं, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव भी होते हैं। नेक्स्ट जो है वो हम देखने जा रहे हैं फाइलम एकाइनोडर्मेटा को। और एकाइनोडर्मेटा को ये नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि बेसिकली ये स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स हैं, तो इस वजह से इनकी स्किन जो है वो स्मूथ नहीं होती। इनकी तकरीबन 5000 नॉन स्पीशीज़ हैं। इनकी बॉडी जो है वो एक डेलिकेट सी एपिडर्मिस पर मुश्तमिल होती है और इनके जो मीजोडर्मल सेल्स हैं वो उनसे जो है वो एक्सोस्केलेटन बनता है, जो कि कैल्केरियस होता है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट के एक्सोस्केलेटन होता है। लेकिन क्योंकि इसका ओरिजिन मीजोडर्मल है, इसलिए जो है वो इसको हम इनके ये जो एक करेक्टर है ये बहुत क्लोज है जितने भी कॉर्डेट्स हैं उनके। इसी वजह से एकाइनोडर्म्स को हम लास्ट में पढ़े हैं। आल्दो एकाइनोडर्म्स के फीचर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रिमिटिव हैं, सिंपल हैं, और लेकिन इनके कुछ करेक्टर्स ऐसे हैं जिनके बारे में ये स्पेकुलेट किया जाता है दैट एकाइनोडर्मेटा मे बी दी पॉसिबल एंसेस्टर्स ऑफ कॉर्डेट्स। तो उनमें से एक फीचर जो है वो मीजोडर्मल ओरिजिन ऑफ स्केलेटन भी है, क्योंकि जितने भी कॉर्डेट्स हैं उनका एंडोस्केलेटन मीजोडर्मल ही डिराइव्ड होता है। लेकिन इससे पहले हमने जितने भी एनिमल्स पढ़े हैं जिनमें शेल है या एक्सोस्केलेटन है, वो एक्सोस्केलेटन हमेशा एपिडर्मिस से बनता है, एपिडर्मिस उसे सिक्रीट करती है। लेकिन यहाँ पर जो मीजोडर्म है वो इनका एक्सोस्केलेटन सिक्रीट कर रही है। ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक सिलोमेट्स हैं, लेकिन इनकी सिमेट्री रेडियल सिमेट्री है, अगेन अ प्रिमिटिव करेक्टर। और इनकी बॉडी जो है वो हेड डाउन होती है, यानी माउथ जो है वो इनका लोअर साइड पर होता है, उस साइड को ओरल साइड कहते हैं। और ऊपर से जो बॉडी हमें नज़र आ रही होती है वो एबोरल कहलाती है, जैसे कि ये आप ब्रिटल स्टार में देख सकते हैं। इसी तरह से स्टार फिश है जो कि बहुत कॉमन जो है एनिमल है
वो भी एकाइनोडर्म से बिलोंग करती हैं। ये एक्सक्लूसिवली मैरीन है, ये सिर्फ मैरीन इन्वायरमेंट में ही पाए जाते हैं और अमूमन सी शोर पे पाए जाते हैं हमें, और ये फ्री मूविंग है वहाँ पर, और कुछ जो हैं वो सबस्ट्रेट के साथ अटैच भी पाए जाते हैं। इंटरेस्टिंगली इनका लार्वा जो है वो बाईलेटरल सिमेट्री शो करता है, लेकिन इनके एडल्ट्स रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। और बॉडी जो है वो इनकी फ्लैटेंड होती है, बिल्कुल बिस्किट की तरह, जैसे कि सी अर्चन है या स्टार शेप होती है, स्टार फिश है, ग्लोबुलर बॉडी फॉर्म भी होती है। इसी तरह से इनका एक और बहुत यूनिक फीचर है, वो है वाटर वेस्कुलर सिस्टम। ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो है उसमें, क्योंकि इनका जो वेस्कुलर सिस्टम है उसमें ब्लड रन नहीं कर रहा होता बल्कि वाटर ही रन करता है, और यही वाटर जो है वो ऑक्सीजन वगैरह भी प्रोवाइड करता है और न्यूट्रिएंट की डिस्ट्रीब्यूशन का काम भी करता है। तो इनका जो वाटर है वो इनके आर्म्स में सर्कुलेट करता है, और इसी तरह से जो बॉडी के अंदर एक सीव लाइक प्लेट होती है जिसे मैट्रोपोराइट कहा जाता है, वहाँ से वाटर अंदर एंटर होता है और फिर ये पूरी बॉडी में जो है वो सर्कुलेट करता है। इस इनकी मूवमेंट के लिए इनमें स्पेशलाइज्ड जो हैं वो ट्यूब फीट मौजूद होते हैं। एकाइनोडर्म की ऑर्गेनाइजेशन आल्दो बहुत पुअर है, लेकिन इसके इनमें नर्वस सिस्टम भी पुअरली डेवलप है, ब्रेन भी मौजूद नहीं है, कोई रेस्पिरेशन के लिए, एक्सक्रीशन के लिए स्पेशलाइज्ड ऑर्गन मौजूद नहीं होते, और सर्कुलेटरी सिस्टम भी बहुत पुअरली डेवलप है, यानी ज़्यादातर वाटर वेस्कुलर सिस्टम ही सर्कुलेशन के लिए यूज़ होता है। इनमें सेक्सेस जो हैं वो सेपरेट होती है और फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है। इनके लार्वा को बाइपिनेरिया या ब्रेक्यूलेरिया लार्वा जो है वो उस फॉर्म में ये बनता है। इनमें रीजनरेशन का फिनोमेना बहुत कॉमन है, यानी अगर स्टारफिश का कोई 5 में से कोई ये काम उतर जाए तो वो अपना आर्म जो है वो रीजनरेट कर लेती हैं। तो इसी तरह से जो एकाइनोडर्म्स हैं उनमें, जैसे कि अभी हमने बात की है कि अपने ये स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से अगर हम इनको प्लेस करें तो इनकी पोजीशन शायद एनालिड के भी बाद में बने, एनालिड से भी पहले बने, अगर कम्प्लेक्स लो कम्प्लेक्सिटी वाइज बात करें तो। लेकिन इनके कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो कि हमें एक इंसाइट देते हैं, या ये बताते हैं कि इनके कुछ फीचर्स जो हैं वो कॉर्डेट से रिजेंबल करते हैं, इसलिए इनको पॉसिबल कॉर्डेट का एंसेस्टर कहा जाता है। अब ये फीचर्स कौन से हैं? ये फीचर हैं इनके ड्यूटेरोस्टोम्स कैरेक्टर्स। जैसे कि हमने पढ़ा था इस चैप्टर के शुरू में कि ड्यूटेरोस्टोम्स में क्लीवेज जो है वो रेडियल होती है, इसी तरह से इस फाइलम में भी क्लीवेज रेडियल होती है। इनका ब्लास्टोपोर जो है वो एनस बनाता है, बिल्कुल वैसे ही जिस तरह से बाकी ड्यूटेरोस्टोम या कॉर्डेट्स में ब्लास्टोपोर से एनस बनती है। जबकि बाकी सब में हमने पढ़ा है जितने प्रोटोस्टोम हैं उन सब में कॉर्डेट्स, ये इनमें ब्लास्टोपोर से जो है वो माउथ बनता है। इसके अलावा इनमें कॉमन कुछ बायोकेमिकल सिमिलैरिटीज़ हैं बिटवीन एकाइनोडर्म एंड कॉर्डेट्स, और वो क्या है कि इनमें जो है वो फॉस्फोक्रेटिन मौजूद होती है, बिल्कुल इनकी बोन्स में, बिल्कुल वैसे जैसे कि वर्टिब्रेट में मौजूद हैं। तो इनके कॉमन एग्जांपल में सी अर्चिन है, स्टार फिश है, सी ककम्बर, सी केक अर्चिन और ब्रिटल स्टार जो है वो मौजूद हैं। ये जो है ये एक जनरल स्टार फिश का आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं। इसमें ये जो ये डॉर्सल साइड होती है, इसे जो है वो एबोरल एंड कहा जाता है, और इस एंड पर जो है वो एनस मौजूद है, जबकि इसको अगर हम उल्टा कर दें तो दूसरी साइड पर जो है वो इसका ओरल एंड कहलाता है और वहाँ पर माउथ मौजूद है। अगर आप ये देखें तो ये जो इसका दिखाया गया है, यहाँ पर ये छोटे छोटे ट्यूब फीट आपको नज़र आ रहे हैं। ये ट्यूब फीट जो है वो इसको स्लोली क्रॉल करने में हेल्प करते हैं। ये वो सीव प्लेट है जिसे मैट्रोपोराइट कहा जाता है, यहाँ से वाटर एंटर होता है, और ये ग्रीन कलर की कैनल आप देख रहे हैं यहाँ पर जो इस आर्म में और इन सभी आर्म्स में फैली हुई होती है, ये इनका वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो है वो बनाती हैं। इसके बाद जो है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इनका ये जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है वो भी, डाइजेस्टिव कैविटी वो भी पूरी बॉडी में कैनल्स की तरह से ही जो है वो फैली गई, और पूरी बॉडी के ऊपर स्पाइंस मौजूद हैं। ये आप इनकी बॉडी फॉर्म देख सकते हैं, इसलिए इनको जो है वो एकाइनोडर्मेटा का नाम दिया गया है। ये इनके ट्यूब फीट हैं, और ये जो है वो रेडियल कैनल है, ये जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम का पार्ट है, ये ग्रीन, ये ब्लू जितना भी दिखाया गया है ये सारा वाटर वेस्कुलर सिस्टम का ही जो है वो पार्ट होता है। तो इस तरह से ये इनकी जो है वो जनरल ऑर्गेनाइजेशन होती है। अभी जैसे बात हो रही थी कि देयर आर सर्टन करेक्टरिस्टिक जो हेमिकॉर्डेट्स और एकाइनोडर्म्स शेयर करते हैं, उनमें से जो है वो हम देख चुके हैं कि कुछ करेक्टर्स को हम पढ़ चुके हैं, जैसे कि
इनका जो स्केलेटन है वो मेसोडर्मल ओरिजिन होता है। एनस जो है वो ब्लास्टोपोर से बनता है। इसके अलावा जो सिमेट्री है वो इनकी जो है एम्ब्रियोनिक स्टेज में बायलैटरल है और क्लीवेज रेडियल होती है। ये फॉस्फोक्रेटिन जो है वो दोनों में मौजूद है। ये जो रिसेम्बलेंस हैं इनको आपने शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे तैयार करना है। ये एफिनिटीज ऑफ ए काइनोडायमंड एंड कॉर्डेट या हेमियर कॉर्डेट का क्वेश्चन जो है वो आ जाता है। आप लोग इसे अच्छी तरह से याद करेंगे।